हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को पूरा देख लेना और अपनी राय अवश्य रखना। क्योंकि दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भाई आजकल के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार नहीं, उनके पास कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, और वो बस इसी का रोना रो रहे हैं कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़े। कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। उनके लिए ये वीडियो है जो हम बता रहे हैं। या तो तुम इस तरह की कमी करते होगे और की होगी तो तुम सफल नहीं हो इस समय, और करोगे, जो भी करेगा वो आगे सफल नहीं होगा। देखो, सबसे पहले तो ये कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। हर आदमी के अंदर टैलेंट है, लेकिन क्या कि वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। अब पहचानेंगे कब? पहचानेंगे तब जब वो अंदर से ये सोचेंगे, भाई मुझे कुछ करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझको अपनी जिंदगी ऐसी बनानी है कि चार लोग ऐसे कहें, चार लोग सलूट मारे, मेरे माँ बाप की इज्जत हो मेरी वजह से। तब तो कुछ अपना हुनर नजर आएगा ना। जब उनको यही नहीं लग रहा है कि हमें कुछ आगे करना है, माँ बाप आराम से कमा रहे, आराम से पड़े पड़े खा रहे, तो उनको अपना टैलेंट कहां से नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को अपना टैलेंट नजर आता है, तो उनका अगर टैलेंट ऐसा है जिससे उनको प्राउड फील हो, जिस टैलेंट की वजह से लोग ये कहें कि देखो उनका लड़का कितना तेज तर्राक है, वो ये करता है वो करता है, तो उसमें तो वो सोचेंगे चलो ये काम कर ले। लेकिन कुछ का टैलेंट ऐसा होता है जिनको अपना टैलेंट समझ में आता है, चलो दीन दुनिया को छोड़ के उन्होंने अपने बारे में सोचा कुछ करने के लिए, कुछ टैलेंट उनके अंदर है छोटा मोटा, लेकिन उसको बाहर निखारने में, दुनिया को दिखाने में उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही। वो इसलिए सोचते हैं कि यार अगर मैंने किसी के सामने ये चीज कर दी कि जो भी टैलेंट है गाने का, मान लीजिए आप बॉय हैं, आपको डांस करने का टैलेंट है, गाने का टैलेंट है, कुछ भी हो सकता है किसी के अंदर, लेकिन उनको इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई अगर ये करेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे मेरा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। दोस्तों, मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा है कि एक लड़का जिसकी आवाज लड़कियों की तरह है, वो अपनी आवाज की वजह से फेमस है। मतलब वो, उसका ये टैलेंट था, अब लड़कियों की आवाज में वो गाना गाता है, आवाज भी उसकी लड़कियों की थी और वो गाना गाता है। अब काफी लोग ये सोचते कि अरे भाई लड़कियों जैसी आवाज मेरी है, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लड़कियों की आवाज में हम गाना कैसे गाएं, कैसे बोलें, कैसे करें। तो वो जहां का तहां बना रहता। अब उसने अपने उस टैलेंट को दिखाया, दुनिया ने देखा, आज वो यहां से यहां पहुंच गया। लेकिन कुछ बेचारे इसी चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं कि नहीं भाई इसको दिखा नहीं सकते, लोग हंसेंगे, लोग ये सोचेंगे अरे भैया बढ़िया सरकारी नौकरी लगती तब तारीफ होती। ये क्या है, ये बेकार का काम। एक मैं बात बता दूं कि दोस्तों, ये हकीकत है कि लोगों को शर्म उसी से लगती है। किससे? जिससे भाई कभी ये कह दो ना परेशानी में कि भैया मुझे 5,000 रुपए दे दो, 2 दिन बाद तुम्हारे लौटा देंगे, और वो फटाक से मुकर जाते हैं कि नहीं भाई मेरे पास गुंजाइश नहीं है, 2 दिन पहले मैंने ये काम कर लिया, अगर तुम पहले मांगते तो हम कोशिश करते, लेकिन इस समय नहीं है। फटाक से अपना रास्ता साफ कर लेंगे। उनसे शर्म लगती है तुमको, उनसे शर्माते हो, उनकी वजह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने टैलेंट को निखार नहीं पा रहे हो, उनकी वजह से। एक मैं बात बता दूं कि ये दुनिया है ना, ये आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप करेगी उस चीज के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में चल के आ रहा है, उसके लिए हस्तक्षेप करेगी। लोग कान लगा के सुनते हैं दूसरों के घर की बातें कि इनके घर में चल क्या रहा है। लोग इसके लिए किसी के घर की बात नहीं सुनते कि भाई देखें इसके घर में कोई परेशानी तो नहीं है, अगर परेशानी हो तो मैं इसकी परेशानी को दूर कर दूं। इसके लिए कोई नहीं सुनता, बस इसके लिए सुनता है कि इसके घर में क्या चल रहा है, ये जब मरे तो मुझे चैन मिले, इस घर में लड़ाई झगड़ा हो तब मुझे चैन मिले। कोई किसी की समस्या को हल करने के लिए, कोई किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि उसकी जिंदगी में ग्रहण बन के बैठ जाते हैं। उसको इस चीज का एहसास नहीं होने देते कि भाई हम तुम्हारे लिए खास हैं, तुम जब बताना तब हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। नहीं, बल्कि वो इसलिए हैं कि उनको तुमसे मजा लेना है भैया। वो तुम्हारे साथ में इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि तुम उनके एंटरटेनमेंट का सहारा बन गए हो, एंटरटेनमेंट का कारण बन गए हो। जो भी मुझे देख रहा है, देखो हम सबसे कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है,
सोशल मीडिया का जमाना है भाई। अगर जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है वो सड़क पे पैसे पड़े हुए उठा लेता। पैसे सड़क पे पड़े हैं लेकिन उठाओगे कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उठाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं उठाओगे। और ये जो इस समय है युवावस्था, जो युवा मुझे देख रहे हैं कि भाई इस समय खूब हम देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया राजनीति कर रहे हो, राजनीति में घुसे हो, बढ़िया दोस्तों के साथ में घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, स्विमिंग पूल में घूम रहे हो। ये जो तुम्हारा प्रेजेंट टाइम है बनने का, इसको बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों ये जो समय है ना आज का, जिसमें तुम घूम रहे हो स्विमिंग पूल में, यही समय तय करेगा कि पूरी तुम्हारी जिंदगी आगे की कैसी कटने वाली है। बढ़िया आराम की जिंदगी कटोगे, बढ़िया फोर व्हीलर में चलोगे कि पैदल ही चलोगे, यही टाइम तय करेगा। यही टाइम, ये तुम्हारा टाइम जो ना हीरे जेवरातों से भी बढ़ के है। अब तुम घूमो, राजनीति करो, बढ़िया से इधर दोस्तों में जाओ, उधर से आओ, चाहे ये करो चाहे वो कर लो। ये तो मान ही लो कि तुम ये सोचते हो कि यार भगवान मुझे नौकरी दे देता तो जिंदगी सफल हो जाती। बढ़िया, मैंने मन्नत की मंदिर में, वो भगवान जी सच्चे नहीं इसलिए मन्नत नहीं हो पाई पूरी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन जिस समय तुम्हें पढ़ना चाहिए उस समय तुम पढ़ते नहीं हो, जिस समय तुम्हें खाना चाहिए उस समय तुम खाते नहीं हो, जिस समय तुम घूम रहे हो उस समय कोई पढ़ रहा है। ठीक है, जिस समय तुम घूम रहे हो उस समय कोई पढ़ रहा है। अब सर्विस किसकी लगेगी? कामयाब कौन होगा? वो होगा जो मेहनत करता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब सफलता मिलती है, आराम से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। और इसीलिए लोग हार जाते हैं कि कुछ करना चाहेंगे, कुछ दिन तो बड़े जोश के साथ में करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है, बस वहीं पे रुक जाएंगे, मन नहीं लगेगा, फिर कहेंगे ये काम ही अच्छा नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने अपने काम में बहुत मेहनत की है और हम सफल नहीं हो पाए, भगवान का मुझ पे हाथ नहीं है, हम इस बात को कट मारते हैं, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो भी मुझे देख रहा है, देखो अगर तुमने मेहनत करी है तो या तो तुमने सही मेहनत नहीं की, ठीक है। अगर तुम्हें 6 घंटे करनी चाहिए तुम कर रहे हो 2 घंटे, और 2 घंटे भी उस तरह नहीं कर रहे हो मन लगा कर जिस तरह होनी चाहिए हकीकत में, ठीक है। और या तो भैया तुमने अपने काम की दिशा ही चेंज कर दी। जिस दिशा में सफलता मिलने वाली थी, जैसे सफलता मिलेगी वैसे काम कर ही नहीं रहे हो। ये देखो कि तुमको कानपुर जाना है, अब तुम दिल्ली के रास्ते हजारों किलोमीटर चल जाओ, कभी तुमको कानपुर जिंदगी में नहीं मिलेगा, मिलेगा। और अगर सही दिशा पकड़ के चलोगे तो कानपुर बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुमको मैथ बिल्कुल नहीं आ रही, आप तुम झुके पड़े हो कि मैथ आएगी कैसे नहीं, आएगी कैसे नहीं, तुम प्रयास कर रहे हो नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग जा रहा है दूसरी चीज में, इंग्लिश में परफेक्ट हो। अरे भैया जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है उसको पकड़ो ना। ये सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल दे रहे, जिस जिंदगी में जो भी तुमको अच्छा लग रहा है, जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है उसको पकड़ो, फिर देखे कहीं से नहीं सफलता मिलती, उसको पकड़ने से भी नहीं मिल जाएगी, उसको पकड़ो। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी उसमें रखो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, सुख चैन त्याग की मेहनत करो, देखें सफलता नहीं मिलती है। एक बात और कि तुम अंदाज लगा दो कि तुम्हारा काम सही है या गलत है, जिसमें तुम कामयाब होगे वो कैसे होगे। देखो जिस काम में तुम्हारा मन लगता होगा, जो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य होगा, जो तुम्हारा सपना होगा और उसको तुम कर रहे होगे, तो फिर कितनी भी गर्मी हो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, कितनी भी सर्दी हो तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, ना तुम्हें भूख लगेगी। अगर तुम्हें बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, गर्मी बहुत है, तो इसका मतलब तुम्हारा फोकस तुम्हारे काम पे कम है, इसलिए तुमको गर्मी लग रही है। जैसे मैं अपनी बता दूं, मेरा पूरा फोकस है कि भैया मैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूं। पूरा फोकस है मेरा कि हम लोगों के दिलों में इस तरह छाए, मतलब अपने काम के थ्रू। अब ऐसा नहीं कि हम किसी के दिल में ऐसे ही छा जाएंगे, अच्छा काम करें। तो उसके लिए भैया हम अपनी नींद भी त्याग देते हैं, सुख चैन खाना पीना सब छोड़ देते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे आते हैं, एक्टिव रहते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तब मुझे सफलता मिलेगी, और मिलेगी जरूर। ये बात हम देखो आज कह रहे हैं आप सभी से, मुझे मिलेगी जरूर, बेशक टाइम लगे, क्योंकि मेरा सपना बहुत ज्यादा मजबूत है, मेरा इरादा बहुत ज्यादा मजबूत है, कुछ करने का जुनून है मेरा, इसलिए मुझे सफलता मिलेगी।
और यही तुमको अपनाना होगा, यही तुमको करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, ये मैंने थोड़ा हट के वीडियो बनाया है। और हम सभी वीडियो में कहते हैं कि किसी की कोई समस्या हो मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं, हम उसकी समस्या को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तब तक के लिए बाय दोस्तों।